Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से समीक्षा अधिकारी की एक भर्ती निकली हुई है। आप सब ने देखा होगा, मैंने इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दिख जाएगा। तो आज जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकली है, इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहली बात हम आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ है वो 18 सितंबर से हो चुके हैं और जो परीक्षा है उसका रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि 12 अक्टूबर। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, आपने ये पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है, तो जल्द से जल्द कर दें आवेदन। लास्ट टाइम के लिए, अंतिम तिथि के लिए इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप इस फॉर्म को फिल करने के इच्छुक हैं तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस, जैसा कि होता ही है अक्सर हर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो प्री होगा इसमें सामान्य अध्ययन के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी के भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्री का एग्ज़ाम होगा। और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और कुल 100 अंक के होंगे और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये प्री परीक्षा है। सभी जो भी पद निकले हैं सभी में प्री एक जैसा ही होगा, केवल जो अनुसेवक है उसके पद को छोड़कर। और हम यहाँ पर केवल समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो प्री सबके लिए एक जैसा होगा, लेकिन मेंस में सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा। तो हम यहाँ पर केवल समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा, केवल इसके सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे केवल इन्हीं फॉर्म को डालने वाले हैं। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि सभी के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा, अलग अलग। तो हम यहाँ पर केवल समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा इसी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, जो प्री में आपसे सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत। यहाँ संस्कृत नहीं होगा, संस्कृति होगा। नंबर 5 में दिया है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, आदतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड, और सामान्य बौद्धिक क्षमता। कुल 50 प्रश्न आने हैं। जो ये सिलेबस दिया है इसी में से पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ यूपी से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये यूपी का एग्ज़ाम है, तो आप यूपी का जो जीके है वो ज़रूर पढ़ कर जाएँ, क्योंकि अक्सर 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी के एग्ज़ाम में, क्योंकि यूपी का ही एग्ज़ाम है इसलिए। तो याद रखिएगा, यूपी जीके भूलिएगा मत। नहीं आता है अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से कमी मत रखिएगा। अगला जो पेपर होगा सामान्य हिंदी का, उसमें 5 टॉपिक हैं। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची शब्द। सभी 10-10 नंबर के होंगे, 10-10 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का कुल हिंदी होगा। तो ये आपका प्री का सिलेबस है। और जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आप मेंस देंगे। और एक चीज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म फिर से फिल करना होगा और फ़ी भी अलग से ही देनी होगी। तो चलिए देखते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस में आपसे जो प्रश्न पत्र है प्रथम, जिसमें सामान्य अध्ययन आएगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी है। तो जो प्रथम है सामान्य अध्ययन का, इसमें जो प्रश्न हैं वो 140 हो जाएंगे और हिंदी 60 नंबर की हो जाएगी। तो ये जो सिलेबस है सेम वैसा ही है जैसा कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ में होता है। प्री का सिलेबस, जो उसमें प्री का सिलेबस होता है वो यहाँ पर सेम वैसा ही मेंस में आपसे पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में 140 और हिंदी में 60 क्वेश्चन।
200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे और टाइम आपको 180 मिनट मिलेगा कुल। दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, तो 120 मिनट आपको सामान्य अध्ययन के लिए मिलेंगे और 60 मिनट आपको हिंदी के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस जो प्री में था लगभग वही रहेगा, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे। जैसा कि आप इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारत के संविधान के प्रमुख प्राविधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं, मतलब यूपीजी के। और जो लास्ट है सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो ये जो आपका सिलेबस है ये मेंस का है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी का, इसमें आपका एक टॉपिक बढ़ जाएगा जो है विशेष एवं विशेषण, 10 नंबर का। बाकी सेम सिलेबस है जो प्री में है वही, बस विशेष एवं विशेषण एक्स्ट्रा है। अब आगे बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा के सिलेबस की। तो ये देखिए, लेखा में जो सामान्य अध्ययन है वो 50 नंबर का ही रहेगा, हिंदी भी 50 नंबर की ही रहेगी। जो अगला टॉपिक है जो भाग 3 है वो बही खाता, लेखा विधि एवं अंकगणित है। ये आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए समीक्षा अधिकारी में जो लेखा की है उसमें आपसे वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है प्लस ओ लेवल मांगा गया है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि केवल एक ही सीट है, समीक्षा अधिकारी में 19 सीट हैं और समीक्षा अधिकारी लेखा की केवल एक ही सीट है। तो अगर आप इच्छुक हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तभी इसे फिल करें, वरना आप समीक्षा अधिकारी वाला जो सिंपल है उसमें कर सकते हैं, उसमें सिंपल ग्रेजुएट ही मांगा हुआ है। तो इसमें जो बही खाता है ये आपसे 50 नंबर का एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 का अंक होगा आपका प्राप्तांक, पूर्णांक, और अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलेगी। सामान्य अध्ययन में वही सिलेबस है जो समीक्षा अधिकारी में है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, सेम वही चीज़ें दी हैं और भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। जो सामान्य हिंदी है इसमें जो प्री में था सेम वही 5 के 5 टॉपिक आएंगे। जो विशेष और विशेषण है वो इसमें नहीं है। जो प्री का सिलेबस है सेम वही सिलेबस है। जो एक्स्ट्रा इसमें हुआ है वो है बही खाता, लेखा विधि एवं अंकगणित। तो यहाँ पर ये इसका सिलेबस दिया है कि इस भाग में अभ्यर्थियों की मौलिक बही खाता एवं लेखा विधि के ज्ञान की योग्यता को मापने संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, समायोजनाएं, ह्रास, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, आदत्त एवं प्रदत्त, आय व्यय, स्कंद का मूल्यांकन, अंतिम खाते तैयार करना, किराया, क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति, शाखा एवं विभागीय खाते, दिवालिया खाते, अधिकार शुल्क, बीमा दावों की गणना, दोहरी लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, इंटरनेट बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का उपयोग, भारत सरकार, प्रदेश सरकार के लेखा का परिचय, आंतरिक लेखा परीक्षा, वित्तीय नियमों का जानकारी, आरटीजीएस, भंडारण क्रय नियमों की जानकारी, ई बैंकिंग, टैक्सेशन तथा अंकगणित से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो ये आपका जो समीक्षा अधिकारी लेखा है उसके मेंस के सिलेबस में 50 नंबर का पूछा जाएगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। तो ये था आपका सिलेबस समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद से सचिवालय में जगह निकली हुई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, और उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है जिनकी राइटिंग थोड़ी ख़राब है या आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। सीधा सीधा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सो ये था सिलेबस, और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।